तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैसम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सेशन में दिल की 70 किस्त के प्रोमो के बारे में। थोड़ी आगे पीछे की भी बात करेंगे। दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर सदफ को चर्बी किस बात की चढ़ी हुई है। एक तरफ वो कहती है कि जो मेरे लेवल का ऑफिसर था तो मेरे आगे पीछे घूमता था। तुम कौन सी मतलब कि उसको फ्रीडम दे रही हो? पहले जलील किया, कहा कि जहर खा के मर जा, पानी डाला, इतना सब कुछ मतलब कि तरसाया तरखाया। उसके बाद जैसे भीख मंगों को भीख दी जाती है, उस तरह से तुमने उसको जो है ये कहा कि ठीक है मैं तुमसे चलो शादी कर लूँगी। और आखिरकार जब सब कुछ ठीक हो गया तो वो बेचारा गरीब इंसान, यतीम इंसान कहाँ से लेकर आएगा रिश्तेदार? लेकिन फिर भी रिश्तेदार लेकर आओ, अगर नहीं मिला तो कोई और लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ। और अब अगले प्रोमो में कह रही है कि जब मेरे नाम का मेरे मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, लेवल का अफसर था तो मेरे आगे पीछे घूमता था। आए हाय हाय, मतलब कि इसको भी तरखाने तरसाने में मज़ा आता था। मतलब कि ये इसने कबूला है दोस्तों, असल में ये हीरोइन नहीं विलन है। इसकी इन बातों से तो मुझे ये विलन ही लग रही है। कायदे से देखा जाए तो खलीलुर रहमान की राइटिंग के अंदर अक्सर औरतों के ऊपर गुस्सा ही आता है और हीरोइन विलन जैसी ही मालूम पड़ती है। कुछ ज़्यादा ही मतलब कि खुददार होती है और कुछ ज़्यादा ही वो क्या बोलते हैं, खुददार तो असल में खुददारी की बेअदबी है। असल में तो ये बहुत ही ज़्यादा चालू लड़कियाँ होती है कि जो चाहती है कि हीरो पूरे ड्रामा में इनके आगे पीछे घूमे, इनके लिए जान दे दे और अंत में जाकर कहे कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया, चल हट बेकार थर्ड क्लास। और मैं कहूँगा सदफ के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। अगेन सदफ के ऊपर आ रहा है। माया अली के फैंस को यहाँ पर गुस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात कर लेते हैं हमारी प्यारे से बिलाल अब्दुल्ला की। खैर यही होता है खलीलुर रहमान के ड्रामा में। हमारे प्यारे से हीरो बहुत कुछ करने के बावजूद भी आखिरकार जब हीरोइन कहते कि तुमने क्या किया, तो हीरो के पास कोई जवाब होता ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे मतलब कि स्वाभिमानी होते हैं ना, ऊपर से इतने अच्छे दिल के मालिक होते हैं कि वो नहीं बताते, वो नहीं चाहते कि उन्होंने क्या क्या एहसान किए। उन्होंने 8 करोड़ दिए, उन्होंने बोन मैरो दिया, उन्होंने बाप को पाला, उन्होंने बेटे को पाला, उन्होंने बच्ची को भी पालने की कोशिश की, और अब अपने प्यारे से एम्प्लॉय का रिश्ता लेकर बॉस आ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये खलीलुर रहमान ने क्यों किया और ये हज़म कैसे होगा यार। मतलब कि अब तीन चांस बनते हैं इसके। सबसे पहले क्या हो सकता है कि हमारा प्यारा सा साइड हीरो खुद हमारे प्यारे से मेन हीरो के पास जाए और कहे कि मैं यतीम मस्कीन इंसान हूँ, मेरा रिश्ता लेकर चली जाए वरना मेरी सास मुझे रिश्ता नहीं देगी। एक तो ये हो सकता है, जो कि नहीं होने वाला, ये तो मैं पक्का कहता हूँ। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमारी हमशा को ये बात करे और हमशा जाके ये बात बिलाल अब्दुल्ला को करे और बिलाल अब्दुल्ला कहे कि मैं खुद लेकर जाऊँगा रिश्ता, जिसके मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। और एक तीसरा ये भी हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला को ये बात पता चल जाए किसी भी तरह से। मतलब क्या है, मतलब कि वही बात है कि हमारे प्यार से छोटे भाई कह दे या छोटे भाई की माँ कह दे कि यार ऐसी बात है, तो बिलाल अब्दुल्ला कहे कि आप फिक्र ना करें। और बस ये बात होगी कि बिलाल अब्दुल्ला खुद ही आ जाएगा रिश्ता लेकर अपने प्यार से एम्प्लॉय का और कहेगा कि मेरे पहले से एम्प्लॉय की शादी कर लो ना, मैं भरोसा लो, मैं वो क्या बोलते हैं उसको गारंटी लेता हूँ। लेकिन वही बात है कि तीनों ही सिचुएशन एकदम वर्स्ट लग रही है, एकदम मतलब कि गले से ना उतरने वाली लग रही है। तीनों ही सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एक इंसान जो 2 दिन पहले ही तुम्हारी मतलब के रिश्ता लेने आया था, आज वही इंसान दोबारा आएगा किसी और के बिहाफ पे रिश्ता लेने के लिए उसी मतलब के खातून के पास। ये बिल्कुल भी गले से उतरने वाली बात नहीं है। ये मतलब कि सुनने में अच्छा लगेगा शायद, वैसे सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। खैर वो बात है कि क्या कहूँ मैं, कहाँ से शुरुआत करूँ। खलीलुर रहमान की राइटिंग ऐसा लगता है कि जंग लग रही है। दिन ब दिन उम्र के साथ साथ उनके सोचने की सलाहियत के भी असर पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है। ऐसे फिलूल जुलूल आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही मुझे अजीब व गरीब, बहुत ही बेकार सा लगा। खैर आगे बात कर देते हैं। आगे क्या एक और चीज़ है जो कि मुझे गले से नहीं उतर पा रही, वो है सदफ की बेइंतहा बेपनाह नफ़रत का कोई भी जवाब नहीं बनता। 8 करोड़ बोन मेरो, बाप की इतनी इज्जत करने के बावजूद, इतना अखलाक से बात करने के बावजूद, इतना एक्सक्यूज़ करने के बावजूद भी बिलाल अब्दुल्ला बहुत बुरा इंसान है। क्या बकवास है, थर्ड क्लास है, बेकार है, भंगार है, क्या कहूँ मैं दोस्तों। विलन भी मतलब कि काफ़ी अजीबोगरीब बातें कर रही है। मैंने मतलब कि सोचा कि यार इसको आखिर इतनी शदीद नफरत कैसे हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि पीछे जाके देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या हमशा ने इसको पट्टियाँ पढ़ाई थी जो हमारी नज़रों से इस तरह से ओझल हुई कि हमें पता ही नहीं चला। मतलब कि मैंने एक बार कहा था ज़रूर कि शायद वो इसलिए इससे दूर रहना चाहती है क्योंकि वो लोगों की वफ़ादारियाँ खरीदता है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा, चलो मतलब कि माना कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसों से, दौलत से या जज्बात से वो लोगों की औरतों की वफ़ादारियाँ खरीदता है, लेकिन किसके लिए खरीदता है? उन्हीं लोगों के लिए तो खरीदता है, अपने लिए तो खरीदता है नहीं है। फिर भी मतलब कि इसको इतना गुस्सा क्यों है? बल्कि एक औरत से जो है ज़बरदस्ती वफ़ादारी करवाना इसके हिसाब से गलत है।
मतलब कि हमारी हीरोइन के हिसाब से, तभी तो गुस्सा कर रही है कि वो किसी को फट और ये खरीद सकता है, ये वो सारी चीज़ें। बकवास, थर्ड क्लास, भंगार प्लॉट लग रहा है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार हीरो विलन है और विलन हीरो है, जबकि असल में देखा जाए तो हीरो ही हीरो है। जाहिर सी बात है, बिलाल अब्दुल्ला कुछ गलत काम तो कर नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो है, चलो मान भी लिया कि वो खरीदता भी है, तो फिर इसमें क्या गलत है? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, गलत काम तो ये है ही नहीं। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि किसी की औरत की वफादारी खरीद रहे हैं, किसके लिए? उसी मर्द के लिए जिसकी वो बीवी है, जिसकी वो बहन है, जिसकी वो बेटी है। तो इसमें क्या गलत है? लेकिन फिर भी मतलब कि वो कानिया इंसान है, मुझे खरीदना चाहता है। तुमसे खरीद के क्या अपने घर के बर्तन मंजवाएगा? तुमसे तुम्हें क्या रानी ही बनाने वाला था ना बेचारा। अब चलो सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो बेचारा अपने रास्ते, कभी उसने देखा भी नहीं, पलटा भी नहीं। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो काम भी करती है या नहीं, उसे तो हमेशा से पता चलता है। फिर भी वही खराब, मतलब कि इतना, मतलब कि अंधेर नगरी है, इतना चौपट राजा है। हमारी हीरोइन का तो दिमाग ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अना है। अना भी क्या दोस्तों, अना का नाम लेना मैं क्या कहूँ, मतलब कि आगे पीछे घूमता, हट फट, तेरे अंदर है क्या आगे पीछे घूमने लायक? जैसी शक्ल अकल अच्छी दे दी है ऊपर वाले ने, सॉरी सिर्फ शक्ल अकल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा साइड हीरो, उसकी यतीमी का, उसकी मस्कीनी का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह से बताया जा रहा है कि जिसके घर बार नहीं होते उनको रिश्ता भेजने का, लाने का और मतलब कि शादी करने का कोई अधिकार नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और जब तक उनके अच्छे बॉस भी ना हो तो उनके लिए तो फिर आखिरी रास्ता भी बंद है। क्या ये बकवास है दोस्तों? बड़ा बुरा लग रहा है। बड़ा प्यारा भी लग रहा था ड्रामा, लेकिन बुरा भी लग रहा था। बुरा ज़्यादा लगा तो इसलिए मैंने बता दिया। बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा जो गले में फंस जाए हड्डी की तरह, वैसी सिचुएशंस थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना गुस्सा क्यों है? और वही बात है कि यार चलो बना दिया, तुम्हारे शौहर को ट्रिपल प्रमोशन दे दी, तुम्हें तो नहीं दी, उसको दी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात है कि हमारी हमशा को तो अब उनको निकलवाना है। हमशा का मतलब कि समझ आ रहा है कि वो नहीं चाहती कि यार किसी भी तरह से सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला का वो टच रहे, इसीलिए वो आखिरी लकीर भी काट देना चाहती है। वो चाहती है कि ये इसको बस धक्के मार के निकाल दे, इसलिए बिलाल अब्दुल्ला को जो है चढ़ा रही है इनके बारे में, इन्हें भी चढ़ा रही है बिलाल अब्दुल्ला के बारे में, ताकि ये कुछ भी करे लेकिन इस ऑफिस को छोड़ दे, ताकि बिलाल अब्दुल्ला के मतलब के सारे वो चैप्टर्स बंद हो जाए सरफ के नाम के। लेकिन वही बात है कि कुछ भी हो नहीं रहा। बिलाल अब्दुल्ला गुस्सा तो कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं कह रहा कि चलो निकल जाओ मेरे ऑफिस से। दूसरी तरफ वो भी जो है बेशर्म ढिठाई दिखाता हुआ अच्छे से मतलब कि CEO की चेयर पर जाके बैठ रहा है। तो काफ़ी मतलब कि हमारे साइड हीरो का तो मोराल पहले से ही डाउन था, उसकी मतलब कि कोई इज्जत तो करता ही नहीं था, उसके ऊपर गरीब था, मस्किन था। एक ही चीज़ थी उसके पास, वो थी बच्ची कुची गली सी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि सदफ ने रत्ती भर भी नहीं रखी थी, लेकिन दूसरों के सामने थी। हमारे सामने तो थी, कम से कम वो ईमानदार है, कम से कम वो गैरत वाला है, लेकिन आज वो भी ख़त्म कर दी। तो क्या करूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा आगे मज़ीद देखना बहुत ज़्यादा तसद्दुद देगा। पता नहीं कहाँ तक मैं इसको रख पाऊँगा जारी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखेगा। ये सच में खलील और रहमान है, मतलब कि समझ नहीं आ रहा। पहले जेंटलमैन बनाई और उसके बाद अब ये। इन दोनों ही ड्रामास के अंदर वर्स्ट केमिस्ट्री और मतलब कि कुछ ज़्यादा ही ऊंची लेवल की वो क्या बोलते हैं उसको, वो दिखाई गई है, क्या बोलते हैं उसको, फिलोसॉफी। और उसके ऊपर इस तरह के वाहियात ड्रेसेस, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इनके ड्रेसेस किसने बनवाए। मतलब कि अब तक चलो सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन आज जब मैंने देखा हमारी हीरा मानी को तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये कहा कैसे लोगों में उठना बैठना है हमारी हीरा मानी का। मैं ये सोच रहा था कि ये क्या है, मतलब कि डांस कर रही है, नाच रही है, गा रही है, वो भी इतने भड़कीले, इतने मतलब कि चमकीले कपड़े काले काले पहन के, कितना अजीब लग रहा था, वाहियात लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या बताऊँ, मतलब कि मेरा काम नहीं करा। मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये मान कैसे गए ऐसे कपड़े पहनने के लिए। खैर छोड़ देते, अब क्या कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। मैं तो वैसे भी इनकी पर्सनल लाइफ में चाहता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ पर्सनल लाइफ में उनके बहुत मतलब के प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी चले हम ड्रामा तक ही सीमित रहते। ड्रामा के अंदर ये कपड़े नहीं पहनाने चाहिए थे। आखिर खलील रहमान कहाँ चले गए थे? वैसे तो मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे थे जिनमें वो बोलते थे कि अगर औरत अपना सदर पूरा नहीं ढाँपती तो ये होता है, वो होता है, जुल्म है मर्द के ऊपर, ये है वो है। और आज जब उन्हीं के ड्रामास के अंदर इस तरह के लिबास पहने जा रहे हैं उन्हीं के हीरोइंस के ऊपर, तो फिर वो क्यों चुप है? और वो कैसे मतलब के मान गए? क्या उनके नज़रों के सामने से ये गुजरा नहीं होगा? क्या उनको किसी ने कहा नहीं होगा कि यार ये देख लीजिए आप? वो तो मतलब कि बड़ी बातें करते कि मेरी मतलब के परमिशन के बगैर एक भी फ्रेम जो है वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, आगे नहीं जाता। तो फिर ये सब उनके सामने नहीं आया था? इस तरह के वाहियात कपड़े जब पहने गए, वैसे तो बड़ी बातें करते, वैसे मैं इनके बारे में ज़्यादातर बात करता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन क्योंकि ये राइटर बड़ा ही मतलब कि इस तरह का दिखावा करता है कि जैसे वो बहुत ही मतलब कि ऊंचे लेवल का है, बहुत दीनी है, बहुत ये है, बहुत वो है। लेकिन आज जब मैं उनके ड्रामास देख रहा हूँ तो मुझे वो मतलब कि बातें कहीं भी नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वैसे मैं पर्सनल लाइफ में चाहता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं, लेकिन इस राइटर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ये ड्रामा देखने के बाद तो मेरा दिमाग और भी ख़राब हो गया। पहले जेंटलमैन, फिर ये फिलोसॉफी अच्छी है, पहले मतलब कि इनकी स्टोरीज काफ़ी अच्छी होती भी थी, लेकिन अब पता नहीं अभी क्या हो गया है। शायद इनके ऊपर भी मॉडर्निटी आ गई है। शायद छोड़ देते हैं दोस्तों, अब क्या बोलूँ मैं, क्या मतलब कि मेरा मूड
बहुत ख़राब हुआ ये, नहीं नहीं अच्छा लगा मुझे। चलो छोड़े, आशा करता आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मोहब्बत वही क्यों सर पटकती है जहाँ साफ दिखता हो कि माथे पे चोट है। मोहब्बत फीलिंग है या बेवकूफ़ी? मोहब्बत हुई तो सीखा मैंने, जिस साले को गम सहना नहीं आता उसने आकर ठीक है, किसी ऐसी को ढूंढिए ना जिसे ज़रूरत। खुदा को मान लेते हैं तो फिर क्या करते हैं हम? वो कभी मोहब्बत न करे, मेरी जिंदगी बदल दी। है उस मोहब्बत की जो आपको तड़पते देख के तड़प जाती है। फिर किसी और को नहीं मानते। गम को सहना आ जाए तो ताकत दी मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सदा। मोहब्बत में भी ऐसे ही मान लेते हैं, शराब से ज्यादा जरूर मिलता है। तब समझा मोहब्बत का होना ही काफी होता है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहां मोहब्बत हो जाके पूछो कि किसी के ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। कि जिसको मिलना था कब मिला है, जहां भी दिल हो उसे बस कोई है और उसके अलावा कोई नहीं है। ये जो मेरा इश्क है, ये जो मेरा कि टूट जाना लिखा हो। आपको मोहब्बत हो गई है या मैं हर सच्ची फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमसे इश्क है, तुमसे इज्जत करनी है कि मोहब्बत उसी से करूँगी? लगता है मुझे मोहब्बत हुई तो फिर चाहे वो मेरे लिए नफरत ही क्यों ना हो। ओ दिल बरा, उसने आकर मेरी जिंदगी बदल दी। ओ दिल तो लोगों में मोहब्बत रही नहीं। अब मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है। पढ़ ले जरा आँखों उससे दोस्ती करके पता चला मोहब्बत में, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत भी कि मोहब्बत आदमी पर जादू कर देती है। जो गलती होती है। रो रही हो, इसका मतलब ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, है छुपा। बात तो तब है मोहब्बत गलत नहीं होती। जाओगे तो खो बैठोगे उसको। कैन यू अफोर्ड दिस? बिलाल अब्दुल्ला ने आपसे इश्क कि जिससे आपको मोहब्बत हो। मैं मानता हूं कि वो मुझसे किया है। ये मोहब्बत की सब ढकोसले हैं यार, ढकोसले। घटिया सी फीलिंग को छुपाने के लिए प्यारा सा नाम रख दिया है मोहब्बत।